दोस्तों जय श्री राम। मैं आज आपको एक बादशाह अकबर और बीरबल का किस्सा सुना रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने महल में बैठे कुछ सोच विचार कर रहे थे। तभी उनको ख्याल आया कि मूंछ दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, उनको नाई को बुला के कटवा ली जाए। तो आदेश हुआ राजा साहब का, और नाई को जब संदेश मिला तो नाई तुरंत हाजिर हो गया और राजा साहब की मूंछ दाढ़ी जो कटिंग थी वो चालू कर दी बनानी। तभी एक किधर से कौवा आके उधर बैठ गया और काँव काँव कर रहा था। बादशाह अकबर ने पूछा कि ये कौवा काँव काँव क्यों कर रहा है? तो नाई ने उत्तर दिया कि राजा साहब, ये कौवा आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है। राजा साहब आश्चर्यचकित होते हुए बोले कि बताओ, ये कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में क्या जानता है? तो नाई ने कहा कि राजा साहब, ये बोल रहा है कि आपके पूर्वज हैं वो मुसीबत में हैं उधर स्वर्ग में, तो उनकी समस्या का समाधान करने के लिए अपने कोई करीबी को उधर भेजना चाहिए। ये बात नाई की सुनकर बादशाह अकबर और भी आश्चर्यचकित हो गए। राजा साहब ने कहा कि आखिर कोई जिंदा आदमी स्वर्ग में कैसे जा सकता है? तो नाई ने कहा कि मेरी नज़र में एक पुरोहित है, वो इस विद्या को जानता है। तो आप सलाह मशवरा करके उस पुरोहित से वो विद्या पूछें और उसको कहें कि स्वर्ग में कोई अपने नज़दीकी को भेजें। तो राजा ने नाई की बात को समझा और उसकी बात को मानते हुए दरबार लगाया, अपने सब दरबारियों को बुलाया। और दरबारी बोले कि इतनी जल्दी दरबार कैसे लगाया है, इसका विशेष कारण राजा साहब। तो राजा साहब ने वो पूरी जो नाई की बात थी वो बता दी। थोड़ी देर सोच विचार करके सब दरबारियों ने एक फैसला लिया कि इस काम को बीरबल भली भांति कर सकता है। तो सबसे ऊपर बीरबल का नाम रखा। बीरबल को जब ये बात पता चली तो बीरबल भी सोचने लगा और उसने समझा कि कोई न कोई चाल मेरे साथ खेली जा रही है। तो दूसरे दिन बीरबल को और पुरोहित जी को बुलाया गया उधर और पूरी बात समझाई गई। तो बीरबल ने पूछा कि बताओ भाई, कौन सी विद्या है जिससे स्वर्ग में जाया जा सकता है? पुरोहित जी ने कहा कि वो जो महल के सामने घास का ढेर पड़ा है बड़ा सा, उसके अंदर बीरबल को जाना पड़ेगा और उसमें आग लगा दी जाएगी, कुछ मंत्र पढ़े जाएंगे और बीरबल है वो स्वर्ग में चला जाएगा। ये बात सुनकर बीरबल ने तुरंत ही भांप लिया चालाकी को और बोले कि राजा साहब, मेरे को 11 दिन का समय दीजिए आप, क्योंकि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। अब वापस आने में कितना टाइम लगे मालूम नहीं। तो मैं अपने रिश्तेदारियों से, परिवार से, सबसे मिलजुल के और स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरे को 11 दिन का समय दे दीजिए। तो बादशाह अकबर ने तुरंत हामी भर ली और 11 दिन का टाइम दे दिया। बीत गए 11 दिन, इतने जल्दी पता ही नहीं चला। और 12वां दिन जब आया तो बीरबल और पुरोहित जी, सब दरबारी, पूरा दरबार लगाया गया। जो प्रक्रिया थी वो स्वर्ग में भेजने की वो शुरू हो गई। बीरबल को घास में ढेर के अंदर में पहुंचा दिया और उसमें आग लगा दी। कुछ मंत्र पढ़े गए और कि ठीक है भाई, बीरबल जो स्वर्ग में चला गया। कई दिन बीत गए। राजा साहब को चिंता होने लगी कि आखिर बीरबल वापस क्यों नहीं आया पुरखों का हालचाल पूछ के। ऐसे करते करते 2 महीने बीत गए।
एक दिन अचानक बीरबल प्रकट हो गए और राजा देखकर बहुत खुश हुए कि बीरबल आ गया है अपने पूर्वजों का हाल चाल लेके। तो राजा ने जल्दी से यही पूछा कि बताओ बीरबल, मेरे पूर्वज कैसे हैं। बीरबल ने कहा कि महाराज, आपके जो पूर्वज हैं वो बहुत ठाट बाट से रह रहे हैं, अच्छी सुख सुविधा है उनके, कोई दुख तकलीफ कुछ भी नहीं है। समस्या एक है, उधर नाई नहीं है और उनके बाल भी बड़े बड़े हो गए हैं। तो अपने करीबी नाई को उधर भेजना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि एक नाई हमें भेज दीजिए। तो राजा साहब ने तुरंत नाई को बुलाया। नाई ये बात सुनी और राजा साहब के पांव पकड़ लिए और कहने लगा कि राजा साहब, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब राजा साहब को भी पूरी बात समझ में आ गई। नाई ने कहा कि ये अब्दुल्ला वजीर था ना, उसकी चाल थी। अब्दुल्ला ने अपने रास्ते से बीरबल को हटाने के लिए ये चाल चली थी और मैं भी धोखे में आ गया। बादशाह अकबर को बात समझ में आ गई थी और तुरंत आदेश दिया कि अब्दुल्ला वजीर और नाई को दंडित किया जाए। और राजा साहब ने बीरबल को गले लगाया और पूछा कि बीरबल बताओ, कैसे तुम घास के ढेर से जिंदा लौट गए। बीरबल ने कहा कि राजा साहब, मैं जो 11 दिन का आपसे समय लिया था, उस टाइम में मैंने घास के नीचे से बाहर के लिए सुरंग बनवा ली थी और मैं घास में गया तो सुरंग से बाहर निकल गया। यही मेरी चालाकी थी और मेरी बुद्धिमानी थी। राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए और बीरबल को इनाम दिया। तो खाने का मतलब यह है कि कोई भी समस्या हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसका समाधान किया जा सकता है बुद्धि से, शांति से, सोच विचार करके। तो आपको बीरबल की चालाकी कैसी लगी दोस्तों? वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।